जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको माघ माह का स्नान विधि, नियम, स्नान, तप, दान एवं कल्पवास की विधि पूर्वक और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। माघ मास स्नान विधि। माघ स्नान का नियम पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी से लेकर माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक लिया जाता है। पृथ्वी पर शयन व एक समय भोजन करें। इस प्रकार व्रती को चाहिए कि सूर्य उदय से पहले उठकर शौच आदि नित्य कर्म करके श्री गंगा जी, जमुना जी, तालाब, कुआं आदि जहाँ जो उपलब्ध हो स्नान करे। जहाँ तक हो सके पवित्र नदी में ही स्नान करे। नदी स्नान समस्त पापों को दूर करने वाला है तथा समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान सर्वश्रेष्ठ है। त्रिवेणी स्नान सर्व मंगलदाता और मोक्ष को देने वाला है। प्रथम पितृश्वरों को तर्पण करें। तत्पश्चात शिव, पार्वती तथा लक्ष्मीकांत भगवान का एकाग्र चित्त से चंदन, पुष्प, अक्षत, भोग आदि से पूजन करें। धूप दीप आदि जलावें तथा मन से वासना त्याग सद्ग्रंथों का श्रवण करें। भजन, कीर्तन, दान, पुण्य आदि करें। रात्रि में जागरण करें। कुविचारों को त्याग प्रत्येक प्राणी मात्र में सद्भाव रखें। जीव मात्र पर दया करें। सफेद तिल या तिल के लड्डुओं का नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को यथाशक्ति द्रव्य रखकर गुप्त दान करें। तिल का दान महादान है। दोपहर के बाद घर पर आए हुए भिक्षुक को अन्न जल आदि का श्रद्धानुसार दान करें। खाली न लौटाएं। इस प्रकार करने से अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान व्रती के समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। प्रथम अध्याय श्री पद्म पुराण अंतर्गत श्री हरिहरये नमः। माघ मातम्य प्रारंभ। सुमरि भवानी शंकर ही गणपति को सिर नाय। माघ मातम्य पूरन लिखूं भाषा सरस बनाए। प्रथम अध्याय राजा दिलीप का गमन एवं तपस्वी से भेंट। महर्षि व्यासी बोले, प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों फल का देने वाला माघ स्नान का महात्म्य राजा दिलीप से कहा था। सो हे सूत जी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सूत जी बोले, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। कृपा कर मुझसे माघ महीने के शुभ महात्म्य लोक कल्याणार्थ कहिए। प्रथम इसको किसने प्रकाशित किया और इसका क्या फल है? व्यास जी बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो जो लोक कल्याणार्थ तुमने ऐसा प्रश्न किया है। सुनो, पार्वती जी के पूछने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए शंकर जी ने माघ मास के जिस श्रेष्ठ महात्म्य को उन्हें सुनाया था, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यज्ञ के पश्चात अवव्रत स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने तथा सब नगरवासियों के पूजित होने पर राजा दिलीप अपने नगर के बाहर मृगया खेलने की इच्छा से निकले। शिकार खेलने की इच्छा से निकले। मृग के शिकार का प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल के बीच पैरों में जूते पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे, कवच धारण कर, अंगुलियों में बगन का पहन और हाथों में धनुष बाण आदि शस्त्र लेकर चले। राजा के पैदल सिपाही हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में उनके साथ चले। बड़े बड़े स्रोतों को लांघने वाले तथा कुंजों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष भी उनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे, अर्थात खेल रहे थे। सेवकों के चिल्लाने पर कि देखो, यह मृग भागा जा रहा है, मारो, तब राजा स्वयं झपटकर उसको मारता था। फिर इधर उधर वनस्थली में उड़ते हुए मोरों के झुंड को देखता था। कहीं पर घबराए हिरनियों के झुंड, जिनके बच्चे सब दिशाओं में भाग रहे थे। कहीं सियार भयंकर बोली बोल रहे थे। कहीं गैड़ों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे। कहीं सिंह के पद चिन्ह दिखते थे।
कहीं शार्दूल के नखों से वृद्धीन मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दुग्ध भरे थनों से भैंसें घूमती थीं, जो मानव घर के आंगन की भूमि प्रतीत होती थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी और कहीं जंगली पुष्पों से वन सुगंधित हो रहा था। कहीं पर लता ग्रहों पर भौरे गूंजते हुए तोरण सा बना रहे थे। कहीं भयानक बिलों से सर्पों की केचुली बाहर निकल रही थी और कहीं बड़े बड़े अजगर दिखाई दिए। कहीं दावानल की ज्वाला की ज्योति शिलाओं पर दिखाई देती थी। कहीं पर भेड़िया और व्याघ्र के भय से हल्ला सुनाई पड़ता था। कहीं पर कुत्ते और खरगोशों पर छोड़े जाते थे। कहीं राजागण सरोवरों पर विश्राम करके आगे जाते थे। इसी तरह व्याघ्रों के शब्दों से तथा राजा के शिकार खेलने और खंजड़ी तथा मृदंग के बजने की कलरव से घबराकर एक सारंग मृग जंगल से निकला, जो पृथ्वी पर चौकड़ी भरकर कभी आकाश में और कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ता था। इस तरह वह टेढ़े मेढ़े कांटेदार घने वृक्षों के जंगल में घुस गया। तब राजा ने उसका बहुत पीछा किया, परंतु निर्जन स्थान में मृग को न देखकर भ्रमित हो प्यास से राजा का कंठ सूखने लगा, तालू चटकने लगा, मुख मलिन हो गया। सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गया। तब जल की खोज में वह इधर उधर देखता हुआ आगे चला। थोड़ी दूरी पर घने वृक्षों से घिरा हुआ अति सुंदर एक बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ फूल खिल रहे थे। जल स्वच्छ था और निर्मल था। सुंदर घाट बने थे, जिसमें बड़े बड़े कमल खिल रहे थे। उन पर भौरे गूंज रहे थे। कमलनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकतमणि नीलम के समान दिखाई पड़ते थे, जिसके जल में मछलियां तैर रही थीं और इसका जल साधुओं के मन के समान शुद्ध था। लहरें शोभा दे रही थी तथा अनेक प्रकार के जलचर डोल रहे थे। हिंसक मगर घड़ियाल आदि घूम रहे थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्गम सेवार भी इसमें थी। इसका शीतल जल पक्षियों की प्यास को शांत करता था। चातक का दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह तथा दाताओं की तरह दुखी लोगों के दुख को हरने वाला, अपने शीतल जल से हिंसक पशुओं को पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट इस प्रकार दूर हो गई, जिस प्रकार बादलों को देखकर चातक की होती है। वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या पर अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे बैठे विचित्र कथाओं को कहता हुआ रुक गया और रात में धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याघ्र लोग भी सब दिशाओं में स्थित हो गए। वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से सूकरों का झुंड निकला, जो कमल कंद खाकर व्याघ्रों के डर से भाग रहे थे। जिसके अनेक सूकर राजा तथा व्याघ्रों द्वारा मारे गए पृथ्वी तल पर गिर पड़े, जिनको देख व्याघ गर्वित हो कोलाहल करते हुए प्रसन्न चित्त से राजा के पास पहुंचे। राजा इन योद्धाओं को साथ लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला। तब मार्ग में एक तपस्वी ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण बूढ़े हारीत बैखानस मत का था। दुष्कर और कठोर नियमों से उसका शरीर अति कृश हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। वह मृग चर्म तथा कोमल वल्कल पहने था। नख रोम तथा जटा धारण किए वह नियम पालन कर जप करता था। उस वनवासी को देखकर तब मार्ग देकर राजा प्रणाम कर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से यह राजा है पहचान कर परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन कहे। हे राजन, इस माघ मास के पुण्य काल में इस सरोवर का प्रातःकाल स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? यह सुनकर राजा बोला, हे द्विजोत्तम, मैं नहीं जानता कि माघ स्नान का क्या फल है। मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार
माघ मास का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।